अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। मैं हूं सलमा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सलमा। आज मैं अपने किचन में आपको बहुत ही मज़े के गोलगप्पा की रेसिपी दे रही हूं। पानी पूरी भी कहते हैं इसे। ये मेरी एक बहुत ही प्यारी और रेगुलर व्यूअर्स ने कमेंट्स बॉक्स में कहा था कि गोलगप्पा की रेसिपी शेयर करें, तो मैं इसी आपके साथ रेसिपी शेयर करी। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके के साथ बनाएंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए सूजी। ये मोटे दाने वाली सूजी होनी चाहिए, बारीक वाली नहीं होनी चाहिए। इसे आप छान लें। 1 कप सूजी ऐड करेंगे। मेजरमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, तभी हमारी रेसिपी बिल्कुल सही बन पाएगी। तो इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मैदा। मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। और अगर आप 1 कप सूजी का डालेंगे तो 4 टेबलस्पून जो है नाप के परफेक्ट आप मैदे के ऐड करेंगे। तो ये देख लें 4 टेबलस्पून हो गए हैं। अब हम हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो मैदा और सूजी है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हमने जो इसको गूंदना है, बेसिकली इसकी डो बनानी है। इसके लिए हम नीम गर्म पानी लेंगे। पानी नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। नीम गर्म पानी जो होगा वो सूजी का जो दाना होगा उसको सॉफ्ट कर देगा। तो इस तरह से जो गोलगप्पे होंगे अच्छे तरीके से फूल के बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे और अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। क्योंकि हम इसमें ना दही ऐड करेंगे, ना हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करना। जस्ट नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंदना है। तो इसको हम अभी गूंद लेते हैं जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं घर में रोटी बनाने के लिए। मतलब ना ये सॉफ्ट हो और ना ही ये हार्ड हो। अभी इसको थोड़ा सा पानी लगा के 10 मिनट के लिए हमने स्टे दे देना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको पानी लगाना है और 10 मिनट के लिए इसे ढाँप के रख देना है स्टे देने के लिए। तो इसके बाद ये हम 10 मिनट में अपनी बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें तैयार करना होगा खट्टा पानी। तो उसके लिए लेंगे हम इमली। ये रेड वाली लेनी होगी आपको, जड़ों वाली। ये जो है गला इतना ख़राब नहीं करती है। तो 1 टेबलस्पून इमली लेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें नीम गर्म पानी डालेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरह थोड़ा सा तोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। बेसिकली हमने इसका पल्प लेना है। तो इसके लिए हमें अगर जल्दी है तो नीम गर्म पानी में ये जल्दी जो है ना मेल्ट हो जाएगी। तो इसको अभी हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अभी हम देखेंगे अपने आटे को, अपनी डो को। तो 10 मिनट हो गए हैं। आटा देखें हमारा 10 मिनट के बाद इसको गूंदने का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। और 10 मिनट के बाद इसको आपने कम से कम 5 मिनट लगातार ऐसे ही गूंदना है ताकि जो सूजी के अंदर दाना होता है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट गूंद चुकी है और बिल्कुल ज़बरदस्त है। हमें इसी तरह की चाहिए अपने गोलगप्पे बनाने के लिए। ये देखें ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इससे अपना अगला काम करना हमें बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने अब इसका अगला प्रोसेस करना है। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल ताकि जब तक हम गोलगप्पे बेलते हैं तो हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। तो ऑयल हमारा गर्म हो रहा है जी, फ्लेम हमने ऑन कर दी है और साथ ही साथ हम अपने गोलगप्पे बेलेंगे। आपको मैं साथ साथ ही दिखा रही हूँ क्योंकि जब बंदा किचन में काम करता है तो सारे काम साथ साथ करता है। एक काम छोड़ के हम जो है वो सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकते। तो ताकि आपको भी पता चले कि साथ साथ आप 2 से 3 काम आसानी से कर सकते हो। तो इस रोटी को हमने जी पहले बेलना है और इसको फ़िलहाल मैंने बहुत बारीक नहीं बेलना। इसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये देखें माशाल्लाह रोटी को मैंने बेल लिया है और देखें ये अभी इतनी ज़्यादा बारीक नहीं है, थोड़ी सी इसकी लेयर मोटी है। इसको हमने बहुत ही बारीक बेलना है और वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। लेकिन देखें जो डो है वो इतनी परफेक्ट हमारी गूंदी हुई है कि मैं कितनी बड़ी रोटी बेली है तो वो टूटी नहीं है, लचकदार सी है ना। आपको समझ आ रही है मेरी बात कि इस तरह की आपकी डो होगी तभी आपके गोलगप्पे जो हैं वो परफेक्ट बन पाएंगे। तो अभी हम इसकी करेंगे जी कटिंग। ये मैं कुकी कटर के साथ इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से ये मार्केट से मिल जाते हैं, बहुत सस्ते से। तो इसके साथ ये है कि शेप जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बन पाएगी।
تو अगर आपके पास कुकी कटर ना हो भी गोल ढक्कन ले सकते हैं, उसके साथ आप आसानी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने शेप को मेंटेन करने के लिए कुकी कटर लिया है। तो पहले मैंने इसको कुकी कटर के साथ काट लिया है। तो अब ये मोटे हैं, हमें बिल्कुल बारीक और पतले गोलगप्पे बनाने हैं। मोटे जो है वो कभी भी क्रिस्पी और फ्लफ़ी नहीं बन पाएंगे। तो इसको हम बेल लेंगे, और ये देखिए मैंने बेल के तो इसको मैंने पतला कर लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है। तो बेसिकली मैंने कुकी कटर से इसकी कटिंग इसलिए की कि जो गोलगप्पे हैं उसकी जो शेप है वो परफेक्ट गोल ही रही। तो ये देखिए मैंने बड़े-बड़े बनाए हैं, थोड़े बाज़ार से, आम बाज़ार से बड़े-बड़े। तो अभी जो ऑयल हमारा गर्म हो रहा था वो गर्म हो चुका है। तो हम फ्लेम रखेंगे जी मीडियम, और इस तरह से इस गोलगप्पा डाल के इसको ऊपर से हम प्रेस करेंगे। ऊपर से हम इसको प्रेस करेंगे, नीचे से जो टेम्परेचर होगा इसको ऊपर प्रेशर करेगा तो ये खुद ही फूल के बहुत आसानी के साथ ऐसे ऊपर आ जाएगा। देखें कोई भी मेहनत नहीं लगी है, और हमने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला था जिससे इसके फूलने में आसानी हो। जस्ट हमने जो डो है वो परफेक्ट बनाई, तो हमारा गोलगप्पा कितनी आसानी के साथ तैयार हो गया है। अभी हम इसका दोनों साइड से जो कलर है वो हम ब्राउन करेंगे। जिस तरह का आप पसंद करते हैं, घर में बना रहे हैं तो अपनी चॉइस के मुताबिक बना सकते हैं। तो इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन करके तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, और आपको मैं दिखाती हूँ इसको कंप्लीट करके। तो ये देखें ये दोनों तरफ से इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अभी मैं सारे गोलगप्पे इसी तरह से बना लूँगी। इसको 15 मिनट आपने ट्रे में खुली हवा में रखना है, तो ये क्रिस्पी होंगे। तो ये देखें जी मैंने अपने सारे गोलगप्पे जो हैं वो बना लिए हैं। अब इसका अगला प्रोसेस होगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले खट्टा पानी बनाएंगे। जो हमने इमली भिगो के रखी है, आलू छोले बनाएंगे और खट्टा पानी बनाएंगे। जैसे बाज़ार में गोलगप्पे आप लेते हैं तो तमाम चीज़ें उसके साथ तैयार मिलती हैं, इसी तरह बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। तो इमली का पल्प हम निकाल लेते हैं जी, इसको थोड़ा सा हाथों के साथ मसलेंगे तो गुठलियाँ इसकी हम निकाल लेंगे, और पल्प डालेंगे बाउल में, और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 कटोरी पानी। जितना आप खट्टा करना चाहते हो उतना कम पानी डालो, अगर आप ज़्यादा खट्टा नहीं चाहते तो ज़्यादा पानी डाल लो। तो इस खट्टे पानी में अब हम ऐड करेंगे जी हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, और इसके बाद हम ऐड करेंगे जी पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर। इसके बाद हम ज़ीरा जो है उसको हम इस तरह हाथों के साथ मसल के डालेंगे। इसके बाद जी हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया पीस के ऐड करेंगे, और 1 चुटकी हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे जी मिक्स बहुत अच्छे तरीके से। और ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो खट्टा पानी है वो बन करके तैयार हो गया है। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको तमाम प्रोसेस इसके बताए हुए हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रिस्पी गोलगप्पा बनाने के। तो इसके बाद हम इसके आलू चने तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने चने और आलू गला लिए, और इनमें मैंने डाला था नमक, और इसके साथ मैंने ये रेड लोबिया जो है ये भी मैंने गला लिया है। रेड लोबिया का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। आलू भी बहुत सॉफ्ट हैं, और जो लोबिया है वो भी बहुत सॉफ्ट है, और चने भी आपके बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। और इसमें हम डालेंगे टमाटर डालेंगे, ग्रीन चिली डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और प्याज डालेंगे। प्याज़ों को मैंने काट के तो मैंने नमक लगा के तो वॉश कर लिया है। इसमें डालेंगे जी 2 से 3 चुटकी चाट मसाला, नमक डालेंगे 2 चुटकी, और इसको हम कर लेंगे जी मिक्स, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बस इतने से स्पाइसेस जाएंगे इसमें। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोलगप्पा बन करके तैयार हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी सर्व कैसे करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। ये देखें कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। इसमें हम बिल्कुल बाज़ार जैसे सर्व भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपने जो हमने आलू चने तैयार किए हुए हैं, बाज़ार में भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं। अब साथ साथ देखें, एंजॉय करें। आई होप आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा ये रेसिपी देख के, इसीलिए इस रेसिपी का नाम पानी पूरी है। तो खट्टा पानी डाल लेंगे। साथ साथ मुझे व्यूअर्स फीडबैक दिया करें, आपको पता है हमारी हौसला अफजाई के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। टमाटो केचप ऐड करेंगे, और दही इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया था वो ऐड करेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं।
تو ابھی میں آپ کو ایک پلیٹ بنا کے تو سرو کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ اگر گھر میں بناؤ، گیسٹ آئے ہوں یا آپ خود انجوائے کرنے کے لیے بناؤ، تو آپ کس طرح سے سرو کرو اور اتنے خوبصورت لگیں آپ کی ریسپی پلیٹ میں پڑی ہوئی کہ آپ کا خود ہی کھانے کا دل کرے۔ تو ساتھ ساتھ آپ بھی انجوائے کریں ہمارے ڈش آؤٹ کرنے کے طریقے کو بھی۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہمارے گول گپے ہیں تیار ہیں، اور دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، بہت ہی مزیدار ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ بن گئے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔